हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम रेलवे की जो आगामी एग्जाम है उन सभी के लिए एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जीके के अलग अलग टॉपिकों को कवर करेंगे, यानी कि स्टैटिक जीके को कवर करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक में सेबी की। तो शुरुआत करते हैं सेबी से। सेबी, जिसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज चेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1988 के अंदर। तो ये ईयर आपको याद रखनी है कि सेबी की जो स्थापना है यह 1988 के अंदर हुई थी, और इसका जो अधिनियम आया था यह आया था सन 1992 के अंदर। तो स्थापना तो 1988 के अंदर हुई थी, लेकिन इसका अधिनियम आया था सन 1992 के अंदर। मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई के अंदर। और यहीं पे आपको ध्यान देना है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो कि 2022 के अंदर बनी है, माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच यह कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, जो कि अभी हाल ही में बनी है 2022 में। और इससे पहले पूर्व अध्यक्ष कौन थे? अजय त्यागी। नेक्स्ट है सेबी की स्थापना, और सेबी की स्थापना हुई थी फेरवानी समिति की सिफारिश पर। तो फेरवानी समिति, इसी की सिफारिश पर हुई थी सेबी, यानी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना। नेक्स्ट है पूंजी बाजार का रेगुलेशन, यह भी सेबी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया था सेबी ने। और सेबी ने इसको लॉन्च इसलिए किया था क्योंकि ये जो सारथी मोबाइल ऐप है यह शेयर मार्केट में जो निवेशक है इनको शिक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा कि शेयर मार्केट के अंदर जो निवेशक होते हैं उनको शिक्षित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा? तो यह किया गया है सारथी मोबाइल ऐप। तो यह हो गया अपना सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। सेबी की स्थापना जो मैंने भी शुरू में बताई थी कब हुई थी? 1988 के अंदर, और इसका अधिनियम आया था 1992 में। और मुख्यालय कहाँ पे था? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 के अंदर। नेक्स्ट है लीप स्टार्टअप प्रोग्राम। और जो लीप स्टार्टअप प्रोग्राम है यह शुरू किया गया था फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो फ्लिपकार्ट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है लीप स्टार्टअप प्रोग्राम। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका दिवस। यह हर साल मनाया जाता है 14 अगस्त को। अब आप सभी को यहाँ पे यह पता होना चाहिए कि यह जो विभाजन विभीषिका दिवस है यह मनाया क्यों जाता है? तो यह मनाया जाता है क्योंकि 14 अगस्त सन 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान, तो भारत का विभाजन हो गया था, इसीलिए मनाया जाता है यह विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं AFC, यानी जो AFC महिला एशिया कप है जो कि फुटबॉल का होता है 2022 के अंदर। इस प्रतियोगिता में जो महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य यानी कि यह जो प्रतियोगिता है यह कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। यानी AFC महिला एशिया कप फुटबॉल की जो 2022 की प्रतियोगिता है यह महाराष्ट्र के अंदर आयोजित की गई। और इसका जो पहला मैच है यह भारत और ईरान, इन दोनों देशों के मध्य खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक फ्लायर 400, यह क्या है? तो मेक फ्लायर 400 जो है यह एक पहला मानव रहित पोत है। और यह पहला मानव रहित पोत है जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहला मानव रहित पोत कौन सा है जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया है? तो यह हो जाएगा मेक फ्लायर 400। तो मेक फ्लायर 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, इन्होंने जो INS हंस है इसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है
इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया INS हंस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS हंस। और जो ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1951 के अंदर। यह भी आपको सन याद रखनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं। INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है, यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। यहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम के अंदर कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो यह हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट है न्यूक्लियर ट्रैकिंग मिसाइल। यह कौन सा है? तो न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने वाला शिप कौन सा है? तो यह हो जाएगा INS ध्रुव। नेक्स्ट है INS विराट। और जो ये INS विराट है, यह इंग्लैंड से भारत के अंदर लाया गया था सन 1987 के अंदर। और यह जो INS विराट है, इसी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी इस नाम से जाना जाता है किसको? INS जो विराट है, इसी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से। नेक्स्ट है INS तलवार। और INS तलवार, इसने जो कटलेस एक्सरसाइज है, इसके अंदर भाग लिया। नेक्स्ट है INS राजपूत। और INS राजपूत, इसको विशाखापट्टनम से डीकमीशन किया। तो विशाखापट्टनम जो है ना, यहां से डीकमीशन किया गया है INS राजपूत को। नेक्स्ट है भारत की जो पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट है, तो भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट कौन सी है? ये हो जाएगी INS खुकरी। और इस INS जो खुकरी है, इसको अभी हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ध्यान देना है, INS खुकरी, इसको सन 1989 के अंदर तो शामिल किया गया था और 2021 के अंदर इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। और इसी INS खुकरी को संग्रहालय के रूप के अंदर दीव प्रशासन को दिया गया। यानी यह जो INS खुकरी है, इसको अब संग्रहालय के रूप में काम में लिया जाएगा। और संग्रहालय के रूप में कौन काम में लेगा इसको? दीव प्रशासन। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं मिसाइल पार्क की। मिसाइल पार्क कहां पे स्थित है? विशाखापट्टनम के अंदर। नेक्स्ट है मिसाइल वुमेन। तो मिसाइल वुमन के नाम से किसको जाना जाता है? टेसी थॉमस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसाइल वुमन। और एक है मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन तो आप सभी को पता होगा, ये किसको जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको तो जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से, जबकि मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है टेसी थॉमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जिसका नाम है ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक 8 मिसाइल जो है, इसका निर्माण भारत और इजराइल के द्वारा किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बराक 8 मिसाइल। जैसे अभी चर्चा के अंदर कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल, इसका निर्माण किसने किया गया? भारत और रूस। तो भारत और रूस ने मिलकर किया है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण। सेम ऐसे ही है बराक 8 मिसाइल, जिसका निर्माण भारत और इजराइल, इन 2 देशों ने मिलकर किया है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका परीक्षण कहां से किया गया है? चांदीपुर ओडिशा से। और ब्रह्मोस, इसका निर्माण अभी मैंने बताया था भारत और रूस ने किया है। नेक्स्ट है जिरकोन। जिरकोन जो है, यह एक प्रकार का हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण रूस ने किया है। नेक्स्ट है निर्भया। निर्भया, यह जो मिसाइल है, यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो अभी हमने कवर किया एक तो जिरकोन। जिरकोन तो कैसी है? हाइपरसोनिक। जबकि जो निर्भया, यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। अब ये सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, इनकी स्पीड क्या क्या होती है, चलिए इनको कवर करते हैं। तो सबसोनिक जो है, इसकी स्पीड होती है 1 मैक से कम स्पीड। अब ये 1 मैक क्या है? 1 मैक होता है, यानी 1 मैक की स्पीड होती है ध्वनि की चाल। यानी कोई भी मिसाइल
जिसकी स्पीड 1 मेक की है, यानी वह ध्वनि की गति से गमन कर रही है। जिसकी चाल 1 से 5 मेक तक की है, यानी ध्वनि की जो चाल है उससे अधिक है, तो उस मिसाइल को कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल। और सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है भारत के पास में? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है यह एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी स्पीड कितनी है? 3 मेक। जबकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इनकी स्पीड होती है 5 मेक से भी अधिक। तो आई होप आपको यह सभी समझ में आ गया होगा कि सबसोनिक 1 मेक की स्पीड, सुपरसोनिक 1 से लेके 5 तक की स्पीड, और हाइपरसोनिक जिसकी स्पीड 5 मेक से भी अधिक होती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था IGMDP, यानी IGMDP। इस प्रोग्राम को सन 1982 के अंदर जो APJ अब्दुल कलाम थे इन्होंने शुरू किया गया था। तो APJ अब्दुल कलाम ने सन 1982 के अंदर IGMDP प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया और इस प्रोग्राम के अंदर टोटल 5 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई गई थी। अब ये 5 बैलिस्टिक मिसाइलें कौन कौन सी थी? तो इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी अपने पास में, सिंपल सी ट्रिक है, पटना। क्या याद रखना है? पटना। यही हमारी ट्रिक है, जिसमें P से मिलके बन जाएगा पृथ्वी मिसाइल, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से मिलके नाग और A से मिलके बन जाएगा आकाश। तो यह 5 मिसाइलें जो है, यह 5 मिसाइलें बनाई जाएगी IGMDP प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 1982 के अंदर की गई थी। और यह जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोग्राम, जिसका नाम क्या था? IGMDP। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के तहत टोटल 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया, जो कौन सी है? पटना, यानी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब इसमें जो नाग मिसाइल है यह एक प्रकार की एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। तो नाग मिसाइल कैसी है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। और इसी नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसको कहा जाता है हेलिना। तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेलिना क्या है? तो हेलिना जो है यह नाग मिसाइल का ही हेलीकॉप्टर वर्जन है। और जो हेलिना है इसी का ही एक अपडेटेड वर्जन है ध्रुवास्त्र, यानी हेलिना जो कि एक हेलीकॉप्टर वर्जन है, इसी का ही अपडेटेड वर्जन कौन सा हो गया? ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल। आकाश जो है यह सतह से हवा के अंदर मार करने वाली मिसाइल है। याद कैसे रखा जाए आकाश को? आकाश के अंदर कहाँ से जाते हैं? सतह से ही तो जाते हैं, यानी पृथ्वी की सतह से हवा के अंदर जाएंगे। तो आकाश कैसी मिसाइल होगी? सतह से हवा के अंदर मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट है आकाश प्राइम मिसाइल। आकाश प्राइम मिसाइल क्या है? जो आकाश मिसाइल थी ना उसी का ही एक वर्जन है। और आकाश प्राइम यह भी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं रुद्रम। रुद्रम जो है यह एक प्रकार की एंटी रेडिएशन मिसाइल है और यह पहली देश की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत देश जो है अपने देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो यह हो जाएगी रुद्रम। तो रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। और रुद्रम 2 यह एक प्रकार का ड्रोन है। कंफ्यूज मत होना, एक तो है रुद्रम, रुद्रम तो क्या है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जबकि जो रुद्रम 2 है यह एक प्रकार का ड्रोन है। नेक्स्ट है सूर्य मिसाइल। सूर्य मिसाइल यह परमाणु हथियार ले जाने के अंदर सक्षम है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसका निर्माण रूस और भारत ने किया था। यह एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी कुल स्पीड है 2.8 मेक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की। अस्त्र जो है यह हवा से हवा के अंदर मार करने वाली मिसाइल है। अब इसको कैसे याद रखा जाए कि अस्त्र हवा से हवा में ही मार करती है? तो अस्त्र, आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, तो उसमें जो अस्त्र है उसको कहाँ पे रखते हैं? शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर रखते हैं ना, पीठ के ऊपर, पीठ के ऊपर लटका के रखते हैं। तो पीठ ये
पृथ्वी के ऊपर तो टिकी हुई नहीं है, ये कहाँ पे है, हवा के अंदर है। और अस्त्र को हवा यानी कि अपनी पीठ में, पीठ के पीछे जो होता है ना, वहीं से निकाल के डायरेक्ट धनुष पे चढ़ाए और मार देते थे। तो हवा से हवा के अंदर मारने के लिए काम में लिया जाता है अस्त्र मिसाइल को। नेक्स्ट है DRDO की जो स्वदेशी है प्रलय मिसाइल, यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। तो प्रलय मिसाइल यह कैसी है, सतह से सतह में मार करने वाली। अब इसको भी कैसे याद रखा जाए, तो प्रलय, प्रलय पता है कहाँ पे आता है, पृथ्वी पर आता है। और विनाश पे कहाँ पे करता है, पृथ्वी पे ही करता है। आकाश में तो विनाश नहीं करता, प्रलय आसमान में तो नहीं आएगा। प्रलय पता है ना कहाँ पे आएगा, सतह पे आएगा। और विनाश भी कहाँ पे करता है, सतह पे ही करते हैं। तो प्रलय मिसाइल कैसी है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट है दागो और भूल जाओ मिसाइल, यह कौन सी है, नाग मिसाइल। अब सभी को पता है कि नाग जो है वह एक बार किसी के पीछे पड़ गया ना तो वह उसको काट के ही छोड़ेगा, ऐसे ही ये मिसाइल है। तो नाग मिसाइल कैसी है, दागो और भूल जाओ। नेक्स्ट है पिनाका। पिनाका जो है यह एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। और पिनाका, इसका प्रयोग किया गया था कारगिल युद्ध के समय। और कारगिल युद्ध ये कब हुआ था, सन 1999 के अंदर। तो इसी कारगिल युद्ध के अंदर जो पिनाका सिस्टम है, जो कि एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसका प्रयोग किया गया था। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम क्या होता है कि यह एक साथ कई मिसाइलों को एक साथ दाग देता है, यानी एक के बाद मिसाइलें छोड़ता ही जाता है बिना रुके। तो यही है पिनाका सिस्टम। DRDO ने अभी हाल ही में एक पिनारा ER का भी सफल परीक्षण किया है, जो कि चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। पिनाका जो ER है, यह जो पिनाका सिस्टम था उससे थोड़ा एडवांस सिस्टम है, यानी यह 1 मिनट के अंदर 40 से भी अधिक मिसाइलों को दाग सकता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं वरुणास्त्र की। वरुणास्त्र जो कि एक प्रकार का हेवी टॉर्पीडो है। अब ये आप सभी के मन में आ रहा होगा कि ये टॉर्पीडो क्या होता है। तो टॉर्पीडो वह होता है जो पानी में चलने वाली मिसाइल है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि पानी में चलने वाली जो मिसाइल होती है उसी को कहा जाता है टॉर्पेडो। नेक्स्ट है मारीच। मारीच जो है यह टॉर्पीडो को गुमराह करेगा, यानी कि जब कोई दुश्मन की टॉर्पीडो भारत के अंदर मिसाइल हमला करती है तो इस टॉर्पीडो को गुमराह कौन करता है, मारीच करता है। और मारीच यह एक टॉर्पीडो डिकोय सिस्टम है, यानी टॉर्पीडो जो होती है उसका डिकोय सिस्टम है, यानी उसको नष्ट करने के काम में आता है मारीच। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट की। ऑपरेशन ट्राइडेंट यह भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था 4 दिसंबर सन 1971 को। और इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा जो कराची पोर्ट है इसको समाप्त किया गया। आप सभी को पता है कि 1971 के अंदर क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। तो इसी भारत पाकिस्तान युद्ध के में जो ऑपरेशन ट्राइडेंट थे वह भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था और इसी मिशन के द्वारा कराची पोर्ट को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 21 जनवरी सन 1972। इस दिन मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इनमें स्थापना दिवस मनाया गया। तो 3 राज्य हैं, एक तो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इन 3 राज्यों के अंदर स्थापना दिवस मनाया गया था 21 जनवरी सन 1972 को। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन तीनों की स्थापना की गई। तो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 आया था उसी के तहत एक तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन तीनों की स्थापना की गई थी 21 जनवरी सन 1972 को। नेक्स्ट है सारा गिल। और सारा गिल यह पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर कौन सी बनी है जो कि डॉक्टर बनी है, तो यह हो जाएगा सारा गिल। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अमर जवान ज्योति की। तो अमर जवान ज्योति यह दिल्ली के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमर जवान ज्योति यह कहाँ पे स्थित है,
तो यह दिल्ली के अंदर स्थित है। और 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर जो शहीद सैनिक होते, इनके सम्मान के अंदर अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया गया था 26 जनवरी सन 1972 को। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो अमर जवान ज्योति है, इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को क्यों किया गया था, क्योंकि 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो शहीद सैनिक हो गए थे, यानी जो शहीद हो गए थे सैनिक, उनके सम्मान के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, अभी हाल ही के अंदर जो अमर जवान ज्योति है, इसका विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अंदर कर दिया गया। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसके अंदर विलय किया गया है अमर जवान ज्योति का। अब ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसका उद्घाटन कब किया गया? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसका उद्घाटन किया गया था सन 2019 के अंदर। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध ये कब हुआ था? 1914 से लेके 1919 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर 75 छात्रवृत्ति पहल यह किस राज्य की है? तो सुपर 75 कहां की है? जम्मू कश्मीर राज्य की। नेक्स्ट है, TOI 2180b, यह एक प्रकार का गैसीय ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह के समान ही है। नेक्स्ट है, मॉरिशस के अंदर जो महात्मा गांधी थे, इनके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। तो महात्मा गांधी का मेट्रो स्टेशन यह कहां पे बनेगा? मॉरिशस के अंदर। और मॉरिशस के अंदर सुप्रीम कोर्ट, इस भवन का निर्माण भारत के द्वारा करवाया गया। तो भारत ने मॉरिशस के अंदर सुप्रीम कोर्ट, इसका निर्माण कराया है। नेक्स्ट है, चिंतामणि पद्म नाटकम। तो चिंतामणि पद्म नाटकम, इस पर प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार या फिर नाटक है जिसका नाम क्या है? चिंतामणि पद्म नाटकम, जिस पर अभी आंध्र प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। तो ऑक्सफोर्ड, इसके द्वारा सन 2021 के अंदर चिल्ड्रन ऑफ द ईयर यह घोषित किया गया है चिंतामणि को। चिंतामणि नहीं, सॉरी, ऑक्सफोर्ड 2021, इसमें चिल्ड्रन ऑफ द ईयर यह चिंता, इस शब्द को घोषित किया गया, यानी जो एनेक्स है इसको घोषित किया है। और 2021 के अंदर वर्ड ऑफ द ईयर यह है वैक्स। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2021 यह वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्स। जबकि 2020 के अंदर हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? आत्मनिर्भर। 2019 के अंदर हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर संविधान। और 2019 के अंदर वर्ड ऑफ द ईयर का है क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, यह कहां पे स्थित है? हैदराबाद के अंदर। वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के अंदर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वुमन अवार्ड यह दिया गया है सुष्मिता सेन को। तो कौन सा अवार्ड? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड 2021 सुष्मिता सेन को दिया गया। नेक्स्ट है, कोक बरोक दिवस। और यह जो कोक बरोक दिवस है, यह त्रिपुरा राज्य के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट, यह भी कहां पे स्थित है? त्रिपुरा के अंदर। तो त्रिपुरा के अंदर एक तो मनाया जाता है कोक बरोक दिवस और एक है यहां पे महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, यह सन 2022 के अंदर प्रोफेसर है एक विनोद शर्मा, इनको दिया गया। जबकि यदि संस्थागत श्रेणी की बात करें तो संस्थागत श्रेणी में यह दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन को। तो दोनों ही क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है, यह तो दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। जबकि संस्थागत श्रेणी की बात करें
तो यह दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन को। जबकि सन 2021 के अंदर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को दिया गया। नेक्स्ट है फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि सन 1965 के अंदर दिया गया। ईयर आपको ध्यान रखनी है 1965। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसको दिया गया था? जीएस ग्रुप को, और जीएस ग्रुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। ध्यान देना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह 22 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2019 के अंदर किसको दिया गया? अकीतम अच्युतम नमूदरी को। आपको यहाँ पे 2019 का तो याद करो या मत करो, 54वां भी रहने देना, 55वां भी रहने देना, लेकिन 56वें नंबर का और 57वें नंबर का यह 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि जहां तक चांस है वो यहाँ पे 56 या 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार एग्जामिनर जरूर पूछेगा। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फूफन को। तो नीलमणि फूफन इनको दिया गया था 56वें नंबर का, जबकि 57वें नंबर का दिया गया दामोदर मोजा को। तो 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2022 में दिया गया है दामोदर मोजा को। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नाम चेंज की। तो ये आगे के जितने भी टॉपिक हैं इनको हम अगले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, जिससे हम ऐसी ही सीरीज को आगे जारी रखेंगे। थैंक यू।